भ्रष्टाचार का ये आलम है कि हरियाणा के युवा का भविष्य चौपट हो गया, ध्यान ही नहीं दे रहे। 3 गुना कर्जा बढ़ गया मगर प्रोजेक्ट एक नहीं लगा। प्रदेश में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये हुड्डा साहब के साथ नहीं आया, ये चले खट्टर साहब के साथ। कहा कि भाई हमारा अमित शाह से समझौता हो गया, 5000 पेंशन। 5000 पेंशन तो मिली नहीं, लेकिन लूट की छूट मिल गई। क्या चल रही है कांग्रेस पार्टी? भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिल गया, कहीं शराब माफिया घुस गया, कहीं रजिस्ट्री माफिया घुस गया, कहीं खनन माफिया घुस गया। दोनों ने आंख मीच रखी है। दोनों बीजेपी और जेजेपी के मंत्रियों ने खुली लूट मचा रखी है, पहले भी मचाई थी, इसीलिए इनके सारे मंत्री हारे पहले। और ये दोबारा से बैकडोर से सरकार बनाई, दोबारा से लूट की छूट मचा रखी है हरियाणा के अंदर। मुआवजा पूरा मिले ऐसी हमारी मांग है। और किसान जिन पे मुकदमे बन गए, क्योंकि अपनी जायज़ मांग के लिए वो जायज़ मांग उठा रहे थे, उन मुकदमों को वापस लिया जाए, सरकार से मैं मांग करता हूँ। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी किस कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पे जो बास गांव के अंदर लोगों की भावना है कि जो नगर पालिका यहाँ बनने का प्रस्ताव है, बहुत सा गांव उसके पक्ष में नहीं है। और गांव की सरकार से एक मांग रही है कि गांव के भावना के अनुसार सरकार फैसला करे। और 2 दिन से यहाँ पे लोगों का एक सर्वे चल रहा है, जनमत संग्रह का। वो सर्वे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और सर्वे के अनुसार गांव का तुरंत फैसला लिया जाए। नगर पालिका का जो ये प्रस्ताव है, ये थोपा ना जाए गांव पे। ये गांव की एक भावना है और इस धरने का हम पूरी तरह समर्थन करने के लिए खेड़ी चोपड़ा पे भी किसानों का काफ़ी दिनों से धरना चल रहा है। तो बहुत ही खेड़ी चोपड़ा पे जो एक बहुत अन्याय हुआ है उस पूरे ब्लॉक के साथ। 17 गाँव, 12 भी और पंचग्रामी भी, 17 गाँव में मुआवजा नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता कि प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है कि उसके आसपास चारों तरफ हर ब्लॉक में मुआवजा मिला है, लेकिन उस ब्लॉक में एक भी पैसा मुआवजा नहीं। या तो कोई राजनीतिक रूप में किसी ने उस पूरा जो है 17 गांव जो है 12 और पंचग्रामी, इनके साथ कोई दुभात के रूप में एक पक्षपात हुआ है, या कोई अधिकारी ने एक बहुत इसमें मैं कहूँगा कि भाई ये एक बड़ा गलत कार्रवाई करी है। एक तो जो भी इसमें जिम्मेदार हो उसके कार्रवाई हो, मुआवजा पूरा मिले ऐसी हमारी मांग है। और किसान जिन पे मुकदमे बन गए, क्योंकि अपनी जायज़ मांग के लिए वो जायज़ मांग उठा रहे थे, उन मुकदमों को वापस लिया जाए, सरकार से मैं मांग करता हूँ। प्रदेश में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे होना ही है प्रदेश में, क्योंकि जो ये जेजेपी पार्टी ने समर्थन दिया है बीजेपी को, ये समर्थन कोई 5000 रुपये बुढ़ापा पेंशन के तौर पर दिया नहीं। 3 साल हो गए, 5000 तो पेंशन हुई नहीं। इन्होंने कहा था कि 5000 रुपये समर्थन दे रहे हैं। वो तो हमने कहा था हुड्डा साहब ने कि हम 5100 कर देंगे 1 नवंबर 2019 को, लेकिन ये हुड्डा साहब के साथ नहीं आया, ये चले खट्टर साहब के साथ। कहा कि भाई हमारा अमित शाह से समझौता हो गया, 5000 पेंशन। 5000 पेंशन तो मिली नहीं, लेकिन लूट की छूट मिल गई। भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिल गया, कहीं शराब माफिया घुस गया, कहीं रजिस्ट्री माफिया घुस गया, कहीं खनन माफिया घुस गया। दोनों ने आंख मीच रखी है। दोनों बीजेपी और जेजेपी के मंत्रियों ने खुली लूट मचा रखी है, पहले भी मचाई थी, इसीलिए इनके सारे मंत्री हारे पहले। और ये दोबारा से बैकडोर से सरकार बनाई, दोबारा से लूट की छूट मचा रखी है हरियाणा के अंदर। और ये भ्रष्टाचार का ये आलम है कि हरियाणा के युवा का भविष्य चौपट हो गया, ध्यान ही नहीं दे रहे। 3 गुना कर्जा बढ़ गया मगर प्रोजेक्ट एक नहीं लगा। आज हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, आज ऐसी स्थिति हो गई हरियाणा की, तो इसमें कोई निसंदेह आज हरियाणा में सकारात्मक विपक्ष के रूप में जो है कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ रही है। और उस लड़ाई में हम आने वाले समय में जो है उस लड़ाई को हरियाणा में लोगों को जागरूक करने की ओर लेके जाएंगे। चर्चा चल रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए जो है मैं समझता हूँ, जो मैंने आपको बात कही, आज सकारात्मक विपक्ष की भूमिका चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी निभा रही है, और यही आने वाले समय में सकारात्मक विकल्प देने की काम करेगी।